नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन 10 गलतियों के बारे में जो अक्सर नए हार्डवेयर दुकानदार करते हैं। अगर उन 10 गलतियों को आप नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से चलेगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर बिजनेस के सीक्रेट को समझना चाहते हैं, प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चैनल के होम पेज पर जाना है और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उसे क्लिक करके आप मेंबरशिप के सारे डिटेल्स को आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, जो भी लेवल आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, जब भी कोई नया हार्डवेयर शॉप ओपन करता है तो अभी नए ज़माने के हिसाब से उसे लगता है कि इंटीरियर पर काफ़ी पैसा खर्च करना चाहिए। दोस्तों, ये गलती आप ना करें। अगर आप नए हार्डवेयर बिजनेस में आ रहे हैं और आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो आप दूसरे दुकानदारों को देख करके इंटीरियर पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। लोग फॉल सीलिंग करवाने में और मॉडर्न ज़माने के रैक्स को बनवाने में, अच्छा डिस्प्ले बनवाने में काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि डिस्प्ले वगैरह का काम नहीं करवाना चाहिए, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि इंटीरियर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। जितना ज़रूरत हो उतना ही इंटीरियर करवाएँ। लग्ज़रियस इंटीरियर के पीछे ना भागें। जो भी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, जो काफ़ी समय से रन कर रही हैं, उनको आप देख करके, उनके इंटीरियर को देख करके आप कॉपी करने का प्रयास करते हैं, ये गलती ना करें। दूसरी चीज़, सस्ते दामों पर माल बेचना। लोगों को ये लगता है कि मैंने अभी नया-नया शुरू किया है, मैं 2 साल तक बिना कमाए बेचूँगा, बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफ़िट में बेचूँगा, कस्टमर का मेरे पास लाइन लग जाएगा और 2 साल के बाद मेरे पास बहुत सारे कस्टमर होंगे, सभी दुकानों को छोड़ कर के मेरे पास आ जाएँगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, रेट कट करके बेचने का ये इरादा आपको कभी भी नहीं रखना है। ये सबसे बेकार आइडिया है कि मैंने नया दुकान खोला है और मैं एकदम बिल्कुल बाज़ार में रेट कट करके बेचूँगा। रेट कट करने के ऊपर कभी भी आप फ़ोकस ना करें। तीसरी चीज़, शुरू से ही उधार देने लग जाते हैं। कस्टमर ब्लैकमेल करते हैं कि भैया अगर आप उधार नहीं देंगे तो मैं दूसरे दुकान से ले लूँगा। मैं दूसरे दुकान को छोड़ कर के आपके पास आ रहा हूँ, अगला दुकानदार मुझे उधार दे रहा है, आपने तो नई दुकान डाली है, मैं आपके पास क्यों लूँ? इस प्रकार से कस्टमर आपको बताते हैं और आप शुरू दिन से ही, पहले दिन से उधार करना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे आपका आधा से ज़्यादा कैपिटल उधारी में फँस जाता है। तो उधारी आपको बिल्कुल सोच समझ कर के करना है, या फिर अगर आप नए दुकानदार हैं, तो उधार में आपको नहीं फँसना है। चौथा पॉइंट, ओवर स्टॉक कर लेते हैं मटेरियल का, या फिर एक ही सामान में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आप अभी जब आप नए होते हैं तो आपको हो सकता है कि प्रोडक्ट के बारे में सही से जानकारी ना हो, आपको ये पता ना हो कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, कौन-सा प्रोडक्ट कम बिकेगा। तो इससे बढ़ी सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप मतलब जो भी आपका कैपिटल है उसे सोच समझ करके खर्च करिए, धीरे-धीरे खर्च करिए। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या किसी कंपनी से आप माल लेते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भैया मुझे कम-कम क्वांटिटी में ही मटेरियल दीजिए। पहले मैं मार्केट को समझूँगा, आपने जो मटेरियल दिया उसे मैं समझूँगा, उसका रिस्पॉन्स समझूँगा, उसके बाद ही धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है भैया ये तो बिकता ही है, आप इसे 50 पीस क्यों ले रहे हैं, आप इसे 150 पीस ले लीजिए, तो आपको ये गलती नहीं करना है। हाँ, ठीक है, बिकता है कोई बात नहीं, आप अभी 50 पीस ही मुझे दीजिए, जब मुझे लगेगा कि ये बिकता है तब मैं लूँगा, क्योंकि कई बार लोग आपसे झूठ बोल कर के और उल्टा-पुल्टा माल आपको दे देंगे। तो ओवर स्टॉकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं करना है और किसी एक आइटम में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा देना है। 5वां मिस्टेक, सेल्समैन के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखिए, जो भी नए दुकानदार होते हैं, उनके पास सेल्समैन जाते हैं और बहुत ही मीठा-मीठा बोलते हैं। उनको पता होता है कि इस दुकानदार को बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो मैं इसे किसी भी तरह से मैं अपने झांसे में ले लूँगा। तो सेल्समैन के बातों में, डिस्ट्रीब्यूटर के बातों में बहुत आसानी से आपको नहीं आना है। पहले दिन पर ही कोई सेल्समैन आता है, पहले दिन पर ही या दूसरे दिन पर ही आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। अगर कोई भी सेल्समैन आपकी दुकान पर विज़िट करता है, आप उनसे बोलिए कि भैया आप पहले प्रोडक्ट के का पूरा डिटेल और उसका प्राइस पूरा आप मुझे शेयर करिए। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझिए, 2-3 लोगों से रेट कंपेयर करिए, उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस करिए। कोई आप जब बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि सेल्समैन बहुत अच्छा है, ये तो मेरे बारे में भला ही सोच रहा है, ये बहुत अच्छा मुझे समझा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सेल्समैन गलत होते हैं, कुछ लोग वाक़ई अच्छे होते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं और सही चीज़ रिकमेंड करते हैं। बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है? इसलिए आपको सेफ प्ले करना है, आपको मतलब बहुत जल्दी उनके बातों में नहीं आना है। अपने एंड से आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है।
छठा मिस्टेक, फास्ट मूविंग आइटम नहीं रखना। बहुत सारे दुकानदार भाई फास्ट मूविंग जो आइटम है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम है, उसी का स्टॉक ढंग से नहीं रख पाते हैं। तो जो भी फास्ट बिकने वाला आइटम है, उस आइटम का स्टॉक कभी भी आपके पास खत्म नहीं होना चाहिए और उसे आपको भरपूर स्टॉक में रखना है, अच्छे क्वांटिटी में उसे स्टॉक करना है। तो फास्ट मूविंग आइटम के साथ ये गलती आपको नहीं करना है। सातवां मिस्टेक, दुकान का प्रमोशन ना करना। ये सबसे बड़ी गलती है। नए दुकानदार दुकान खोलते हैं, बैठ जाते हैं, दो चार लोगों को बस बताते हैं और सोचते हैं कि कस्टमर उनके पास आने लग जाएगा। तो दुकान का आपको प्रमोशन करना है। प्रमोशन का बहुत सारा तरीका है, आप उन तरीकों को इस्तेमाल करिए। जब भी आपको फ्री समय मिलता है, तब इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल नहीं करना है। आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन कैसे करना है, इसके बारे में सोचना है। आप वीडियो बना सकते हैं और सोशल मीडिया का आप सहारा ले सकते हैं और अलग अलग जगहों पर जब भी आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, सभी लोगों को, मतलब जितना भी तरीका हो सकता है आप अपनाइए और अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के ऊपर फोकस करिए। तो बिजनेस का प्रमोशन बहुत लोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या है कि कस्टमर का फ्लो जो है उनके पास बहुत धीरे धीरे बनता है, बहुत स्लो बनता है। आठवां मिस्टेक, प्रोडक्ट के मार्जिन को ना समझना। बिना प्रोडक्ट के मार्जिन को समझे हुए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट को मंगवा लेते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि इसमें तो मार्जिन आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर मार्जिन है या बहुत ही पतला मार्जिन है। तो प्रोडक्ट जो भी आप मंगवा रहे हैं, पहले उसके मार्जिन को आप मार्केट में थोड़ा पहले से आप एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट को मैं कितने में बेच सकता हूँ, इसका मार्जिन कितना है। उसी के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करिए। मेरे से भी पहले ये मिस्टेक हो चुका है। मैंने भी मार्जिन को बिना सोचे समझे पहले प्रोडक्ट को मंगवाया था। बाद में समझ आया कि इसमें मैंने इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया और इसमें मार्जिन मुझे उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। नाइन्थ मिस्टेक, सोशल मीडिया से दूर रहना। दोस्तों, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है। लगभग सभी लोग इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आपके कस्टमर भी इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, वहाँ जाते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया से दूर नहीं रहना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो फेसबुक चलाता नहीं हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों, ये फालतू चीज़ है, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो सोशल मीडिया का आप अच्छे से यूज़ करिए। सोशल मीडिया को आप अपने बिज़नेस के को प्रमोट करने के लिए यूज़ करिए। सोशल मीडिया एक अच्छा चीज़ है। अगर आप अच्छे से आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आपके बिज़नेस में ये फ़ायदा दे कर के जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया से दूर मत होइए। आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। 10th मिस्टेक, प्रॉफिट का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। जो भी आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, उसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपके बेफिजूल के लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, उनके ईएमआई भरने के लिए जा रहा हो। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ठप पड़ जाएगा और आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो धीरे-धीरे सारा प्रॉफिट ड्रेन हो जाएगा। आपका बिज़नेस का जो भी कैपिटल है वो ड्रेन हो जाएगा या फिर कैपिटल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप अगर प्लान करके चल रहे हैं कि मैं अभी, मान लीजिए किसी ने 2 सेगमेंट ऐड किया है अपने बिज़नेस में, पेंट और इलेक्ट्रिक का बिज़नेस उसने शुरू किया है। टारगेट रखा हुआ है कि 5 साल में मैं प्लंबिंग का भी आइटम रखूँगा, टाइल भी रखूँगा, सैनिटरी का भी आइटम रखूँगा। तो ये सब आपका धरा का धरा रह जाएगा अगर आप अपने प्रॉफिट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट को सही तरीके से आप इस्तेमाल करिए, दोबारा अपने बिज़नेस में री-इन्वेस्ट करिए या फिर आप किसी और जगह पर री-इन्वेस्ट करिए। मकसद ये होना चाहिए कि री-इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से कुछ ही हिस्सा निकालिए अपने निजी जीवन को जीने के लिए, जो आपके बेसिक नीड को पूरा कर सके। शुरू से ही लग्ज़रियस लाइफ़ के पीछे मत भागिए, कोई अपने दोस्त को देख कर के कि उसने ये खरीद लिया है, अपना घर ऐसा बनवा लिया है, ये वो इस तरीके का लाइफ जीता है, तो उन चीज़ों से आप कंपेयर मत करिए। आप समय दीजिए अपने बिज़नेस में। तो दोस्तों, ये कुछ 10 मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करना है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपने साइड से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।